नमस्कार साथियों, स्मार्ट स्टडी रूट चैनल पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत। आज के सेशन में बात करेंगे पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में कैसे चेंज किया जाता है सेंटेंस। पहला सेंटेंस दिया हुआ है, राहुल इज स्मार्ट एज रिया। तो यहाँ पे हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर राहुल जो एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, करता है वाक्य का। इज जो है वर्ब है, एज और उसके बाद में दिया पॉजिटिव डिग्री और उसके बाद में वापस एज आया हुआ है और रिया है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। इसका ये जो सूत्र अपन को याद रखना है, सब्जेक्ट वर्ब एज पॉजिटिव डिग्री एज ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डिग्री का ये सूत्र है। जब हम इसका कंपैरेटिव डिग्री में अपन चेंज करें, कैसे होगा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। ऑब्जेक्ट क्या है? रिया है, तो रिया को यहाँ पे सब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद में वर्ब हमारे पास इज है। अगर पॉजिटिव डिग्री यहाँ पर है तो कंपैरेटिव में होगा तो पॉजिटिव का नेगेटिव होगा, यानी नोट आ जाएगा। उसके बाद में हमें पॉजिटिव डिग्री यहाँ पर दी हुई है, तो कंपैरेटिव में कैसे है? देखो साइड में देखो आप, पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद में फास्ट का फास्टर हो जाएगा, ये कंपैरेटिव में सुपरलेटिव में ईएसटी लग जाएगा। तो यहाँ पे स्मार्ट दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? स्मार्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्मार्टर हो जाएगा। उसके बाद में क्या लगेगा? उसमें एज लगा है तो इसमें देन लग जाएगा, देन। और यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा राहुल। इसी प्रकार सेकंड सेंटेंस दिया हुआ है। अलग अलग टाइप के आपके क्वेश्चन है, टाइम ज्यादा नहीं लगे इसीलिए अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं। हर जो पॉजिटिव से कंपैरेटिव जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे आज हम इसको सोल्व आउट करेंगे। ऐसे तो अपन ये जितने, जैसे पहला सेंटेंस दिया हुआ है, इस प्रकार के 10 सेंटेंस अपन प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन फायदा नहीं, एक आपको बता दिया, इससे रिलेटेड आप अपने स्तर पर प्रैक्टिस कर लेना। उस सेकंड क्वेश्चन है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में सेकंड किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा वो देखो। यहाँ पे ऊपर वाले सेंटेंस में पॉजिटिव है, इसका सेंस यहाँ पे देखो नोट आ गया, नेगेटिव आ गया, तो वो कैसे चेंज होगा? तो हमें इस चीज का ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। पहला रूल हमारा यही है, ऑब्जेक्ट है रमेश, उसके बाद में क्रिया आएगी, इज यहाँ पे दे रखी है। अब नेगेटिव है तो हमें पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव रखना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टॉल है ना, टॉल है तो ईआर लग जाएगा, टॉलर। फिर हमें इस चीज का ध्यान रखना, देन लगाना है इसमें। ऊपर वाले में सो एज लगाया हुआ है, पॉजिटिव डिग्री में एज लगता है, सो एज लगता है, क्योंकि सो नेगेटिव आ गया ना, इसलिए सो लगा दिया। टॉलर, टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट, ये फास्ट आया हुआ ना, फास्टर, तो वैसे ही। तो देन आ गया, देन के बाद में क्या आ जाएगा? राजू आ जाएगा सब्जेक्ट। हमें शायद ये समझ में आ गया होगा आपको। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, नोट नहीं आएगा यहाँ पर। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नोट इसमें पॉजिटिव में आया है तो कंपैरेटिव में नहीं आएगा। अगर पॉजिटिव में नोट नहीं आया हुआ है तो कंपैरेटिव में आएगा नोट। क्यों आएगा? इसका ट्रांसफॉर्मेशन जब हम पढ़ते हैं तो इसका सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। ये जो टॉपिक है ये किसका है? ट्रांसफॉर्मेशन का है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या नहीं होता, उसका अर्थ जो है वो नो चेंज रहता है, अर्थ
नो चेंज रहता है। तो इसका भी अर्थ नो चेंज ये कैसे है, राजू जो है वो उतना टॉल नहीं है जितना रमेश है, तो रमेश जो है ज़्यादा टॉल है किसकी बजाय, राजू की बजाय। तो सेंस है कि भाई इसका चेंज नहीं होना चाहिए सेंस। उसी प्रकार ऊपर वाला दिया हुआ राहुल जो है उतना स्मार्ट है जितनी की रिया है। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि सेंस जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर एक प्रकार आता है अपने, पहला पॉजिटिव आ गया, फिर नेगेटिव आ गया, फिर जो आएगा नो अदर वाला पूछते हैं। नो अदर का भी इसमें पूछेंगे। तो नो अदर आ रखा है पॉजिटिव डिग्री में, तो नेगेटिव इसमें कंपैरेटिव में चेंज करते समय ध्यान रखना है कि एनी अदर आएगा। नो अदर की जगह क्या आएगा, नो अदर की जगह आएगा एनी अदर। ये कैसे होगा, देखो यहाँ पर यहाँ तक सब्जेक्ट आ रखा है, देखो यहाँ तक दिया हुआ है ना, यहाँ तक सब्जेक्ट दिया, उसके बाद में वर्ब है। वर्ब का ध्यान रखना, वर्ब के पहले वाला जो है ना वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। उसके बाद में एज, स्मार्ट एज, माई दे रखा है। तो हमें ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, माई, माई आ गया। उसके बाद में क्या आएगा, वर्ब है इज आ गया। स्मार्ट है तो क्या आएगा, स्मार्ट है तो ER लग जाएगा, स्मार्टर। उसके बाद में देन आ जाएगा। अब हमें ध्यान रखना है कि नो अदर की जगह हमें लगाना है एनी अदर। नो अदर की जगह एनी अदर आ जाएगा। जो बचा वो लिख लो आप, इन द क्लास। तो हमने चेंजेज जो किया, नो अदर की जगह हमने एनी अदर किया। बाकी जो अपन ऊपर वाला जैसे चेंज कर रहे हैं ना वैसे आएगा। यहाँ पर नोट क्यों नहीं लिखा, काफी बच्चों के ये दिमाग में रहेगा, यहाँ पर नोट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि नो अदर जो है ना, नो ये किसका सेंस दे रहा है, ये नेगेटिव का सेंस दे रहा है, इसीलिए यहाँ पर नोट नहीं लिखा है। उसके बाद में दूसरा इसी टाइप का दोबारा कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा अलग है। बाकी ऊपर वाले सेंटेंस तो हम ज़्यादातर बुक में पढ़ते ही हैं। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हनी, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, हनी आ गया। कंपैरेटिव में कैसे चेंज किया जाता है, हनी। उसके बाद में क्या आएगा, इज आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा ब्यूटीफुल या इंटेलिजेंट दे रखा है, तो यहाँ पर मोर इंटेलिजेंट आ गया, मोर इंटेलिजेंट। और उसके बाद में देन आएगा, क्योंकि यहाँ पर ER नहीं लगेगा इसलिए यहाँ पर मोर आ गया पहले। देन आ गया, देन के बाद में क्या आएगा, नो अदर की जगह एनी अदर। बाकी बचा हुआ के लिख लो, गर्ल इन दी क्लास। तो शायद नो अदर वाला ये भी समझ में आ गया होगा। हमें ज़्यादा कुछ इसमें फेरबदल नहीं करना, नो अदर की जगह हमें करना है एनी अदर। बाकी ऊपर वाला वाक्य देख लो आप, माई इज स्मार्ट है तो स्मार्टर, देखो साइड में लिख रखा है पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, और ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो शायद इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देखो उसके जस्ट बाद में हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। कंपैरेटिव से पॉजिटिव से वापस कंपैरेटिव चेंज करना वही है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन वो डिफरेंट है। पहले वाले हमने 3 प्रकार से पढ़े, पहले पॉजिटिव पढ़ा, उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस आए तो उसका कंपैरेटिव में कैसे चेंज होता है, फिर हमने नो अदर वाला पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं वेरी फ्यू वाला। अगर वेरी फ्यू आए तो हमें क्या लगाना है,
मोस्ट अदर लगाना है। हमें क्या लगाना है? मोस्ट अदर लगाना है। ये हमें ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करें, वेरी फ्यू आ गया तो मोस्ट अदर आएगा कंपैरेटिव में। देखो वही है वापस, यहाँ पर देखो राहुल दे रखा है ऑब्जेक्ट। कैसे पता चला ये ऑब्जेक्ट है? या देखो एज आया हुआ या एज आया हुआ या कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री है, एज आ रखा है, यहाँ पर भी एज आ रखा है। उसके बाद वाला ये जो वर्ड है ये राहुल जो है वो ऑब्जेक्ट है। इसके जस्ट बाद में आएगा वर्ब है इज। अब हमें पॉजिटिव डिग्री है स्मार्ट को अपन को चेंज करना है कंपैरेटिव में, तो स्मार्ट का क्या हो जाएगा? स्मार्टर। फिर देन लगाना है, हमें देन लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि देन जो है ये किसको इंडिकेट करता है? ये कंपैरेटिव को। देन आ गया, देन के बाद में बचा हुआ वाक्य लिख लो। वेरी फ्यू नहीं लिखना है, इसकी जगह में मोस्ट अदर लिखना है। मोस्ट अदर बॉयज इन दी क्लास। एक जो है ना वो सेंटेंस, एक सेंटेंस की और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? सीता। वेरी फ्यू गर्ल्स इन दी क्लास इज टॉल एज सीता। बहुत कम लड़के हैं जो क्लास में सीता जितनी लंबी है। तो क्या आ जाएगा? सीता इज टॉल का क्या होगा? टॉलर। टॉल का क्या होगा? टॉलर हो जाएगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा? देन आ जाएगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा? देन आ जाएगा। फिर वेरी फ्यू की जगह क्या आ जाएगा? मोस्ट अदर। वेरी फ्यू की जगह मोस्ट अदर गर्ल्स या बहुवचन रखना है। इन दी क्लास। इन दी क्लास। इसके बाद में सोनू इज लेस ब्यूटीफुल देन पूनम। हमें इस चीज का, ये थोड़ा अलग है सेंटेंस, बाकी से अलग है। हमने ये पांचवा टाइप हम पढ़ रहे हैं। देखो लेस ब्यूटीफुल वर्ड आए तो हमें नेगेटिव इस चीज का ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है ना, फर्स्ट सब्जेक्ट वो चेंज नहीं होगा एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे यहाँ पे लेस आ गया, या तो हमें क्या करना? सोनू पूनम नहीं लिखना है। वाक्य किससे स्टार्ट होगा? फर्स्ट सब्जेक्ट, इसी से स्टार्ट होगा, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होगा। इसका थोड़ा ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि अगर पूनम लेके आते ही इसका जो सेंस होगा वो चेंज हो जाएगा, वो पूरी तरीके से चेंज हो। हमें इसका अर्थ चेंज नहीं करना है, जो सेंस आ रहा है ना वो सेंस ही आना चाहिए। यानी कि सोनू लेस ब्यूटीफुल है, किसकी तुलना, अगर किसकी तुलना करें, पूनम की अगर तुलना करें, पूनम की बजाय सोनू जो है वो लेस ब्यूटीफुल है। तो सोनू इज आ जाएगा यहाँ पे, और क्या आ जाएगा? नोट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नोट आ जाएगा। नोट, नोट के बाद में आ जाएगा सो। अब इसको इसको थोड़ा ध्यान रखना है, इसको किस में चेंज करना है? पॉजिटिव में करना। ये हमें ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ ऊपर देन आ रखा है। क्या आ रखा है? देन आ रखा है। तो हमें क्या करना है? सोनू इज नॉट सो। सो के बाद में क्या आएगा? ब्यूटीफुल आ जाएगा। ब्यूटीफुल। उसके बाद में एज, एज उसके बाद में क्या आ जाएगा? एज
एज पूनम, एज पूनम। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर जहाँ पर लेस वर्ड आया है ना, लेस और कंपेरेटिव आ रखा है, तो इसका जरूर ध्यान रखना। यहाँ पर कंपेरेटिव में, ये वाक्य किसमें, ऊपर वाला कंपेरेटिव में, वापस उसको पॉजिटिव में चेंज करना। तो पॉजिटिव में चेंज करते समय ये ध्यान रखना, लेस आए तो अपन को सब्जेक्ट जो है वो चेंज नहीं करना है, सब्जेक्ट को चेंज नहीं करना है। उसी प्रकार ये वापस आ रखा है, देखो यहाँ पर देन आ रखा है, और यहाँ पर देखो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल नहीं आ रखा है, और नहीं ही यहाँ पर स्मार्टर आ रखा है। तो हमारे पास लेस वर्ड दिया हुआ है, तो पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज होगा, सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, रोहन, रोहन इज, रोहन इज। और यहाँ पर देखो इसका पूरे का पूरा सेंस जो आ रहा है ना, वो हमेशा डबल नेगेटिव वर्ड है, तो इसका सेंस जो पॉजिटिव में आएगा, तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो स्मार्ट का स्मार्ट ही आएगा। एज क्या आ जाएगा, या तो पहले एज आ जाएगा, स्मार्ट, वापस एज आ जाएगा, एज मोहित। क्योंकि यहाँ देखो नेगेटिव आ रखा, नोट आया, इसीलिए अपन ने शो किया है, और इसमें एज किया है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वर्ड नहीं, एज और एज, और बीच में क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डबल आएगा, डबल नेगेटिव आ रखा है, यहाँ पर नोट और लेस दोनों आ रखे हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने एज और एज किया है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि देखो यहाँ पे रोहन आ रखा है, सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट के रूप में रोहन आ रखा है, इसीलिए यहाँ पे इसको नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही सेंस दे रहा है। और सोनू जो है वो मतलब स्मार्ट है, किसकी बजाय, मोहित की बजाय, तो इसका सेंस वही निकल रहा है कि रोहन जो है वो कितना स्मार्ट है जितना कि मोहित है। इसका सेंस जो है वो वही रहना चाहिए। हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हमें इसका सेंस चेंज नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। कभी कभार जो है वो सारे सेंटेंस जो फिट नहीं बैठते हमारे अकॉर्डिंग, हमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, चारों ऑप्शन अगर ऑप्शन के हिसाब से है तो चारों ऑप्शन पढ़ना है, और उसमें वो चीज़ देखना है कि इसमें उसका सेंस चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर सेंस चेंज हो रहा है तो वो नहीं होगा, क्योंकि इसमें चेंज जो है वो सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्यूटीफुल है तो वो ब्यूटीफुल ही रहेगा। जैसे कैसे अपने एक सेंटेंस दे दिया, जैसे राम इज स्मॉल दिया हुआ है, राम स्मॉल है, तो हमें उसका सेंस चेंज नहीं करना है, हमें ये करना है कि राम इज नॉट टॉल, राम टॉल नहीं है, लंबा नहीं है, इसका मतलब वो स्मॉल है। तो इसका सेंस किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होना चाहिए। बाकी चलो रूल है, रूल के हिसाब से अपन कैसे भी जैसे तैसे प्रैक्टिस से बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा ये चीज़। लेकिन अगर लंबे टाइम तक अपन को इस चीज़ को ध्यान में रखना है ना, तो डिग्री जो होती है वो ट्रांसफॉर्मेशन, पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें सेंस चेंज नहीं होगा। ये बार बार कंपटीशन में सवाल पूछते हैं, हर कंपटीशन का बहुत इजी पार्ट है, और गलत भी अपन कर लेते हैं। हमें किसी भी कंडीशन में गलत नहीं करना है। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि डिग्री में अपन चेंज कर रहे हैं, चाहे पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाओ या पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाओ, वापस कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाओ या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाओ, तो उसका सेंस चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं वापस, जैसे पॉजिटिव से सुपरलेटिव कैसे चेंज होगा या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे चेंज होगा। अगर हम पॉजिटिव से सुपरलेटिव चेंज करना अगर सीख जाएंगे तो तीनों जो है ना वो चीज़ें आ जाएगी, कवर हो जाएगी। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।